2018 में 28 अप्रैल को बजट दिया गया था। और दूसरा इनकी करेक्शन ये कर दे कि अक्टूबर तक इस असेंबली का टेन्योर नहीं है, इस असेंबली का टेन्योर अगस्त तक है और 102 या 101 दिन रह गए इस असेंबली के इस वक्त खत्म होने में। सो ना इस असेंबली के फैसलों की वो हैसियत है कि जो इस असेंबली के फैसलों को ये बढ़ा चढ़ा कर पेश करे। आर्टिकल 68 के बाद ख्वाजा आसिफ की तकरीर उठाकर देख लें, आज शाहिद खाकान की तकरीर उठाकर देख लें, जिस तरह से कल इस्तेहकाक कमेटी, जो कमेटी की मीटिंग ही नहीं हो सकती थी क्योंकि उसका कोरम पूरा ही नहीं था। अब इनको जो आइन और कानून का और जो पार्लियामेंट को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करें, इन्हें पहले ये पूछे कि वो कमेटी तो हो ही नहीं सकती थी जब तक उसका कोरम पूरा ना हो। ये ऐसे नहीं है कि इनको आइन और कानून से कहना बड़ा जरूरी है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि ये जो आज ये बातें कर रहे हैं ना कि हम इस्तेहकाक कमेटी में बुला लेंगे, इस्तेहकाक कमेटी को तो इस्तेहकाक ही हासिल नहीं था उस कमेटी को कन्वीन करने का। उसके बाद आज जो इन्होंने जिस तरह से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वो बैठ के हमारे मुनहरिफ अरकान जो है वो धौंस धांधली, पहले उनसे पूछे तो सही आप किस तरह से उस पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं जिस पार्लियामेंट में आप हमारे वोटों से बैठे और आप इट्स नॉट अबाउट पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या जजेस, इट्स अबाउट पार्लियामेंट वर्सेस आइन, जिस आइन को ये लोग इस वक्त तोड़ के बैठे हुए हैं। और मैं इनको याद इसलिए कराना चाहती हूँ, जब पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात होती है, यही पार्टी थी जब यूसुफ रजा गिलानी का केस था और वहां पर यह कहा गया था और रूलिंग दी थी फहमीदा मिर्जा ने कि क्रिमिनल चार्जेस के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन होती है 5 साल। वो आकर तो बैठ जाते हैं लेकिन थोड़े से अगर फैक्ट्स चेक कर लेते तो ये बातें बिल्कुल ना करते। कल सबसे पहले तो इसाक डार साहब ने आकर कहा जी 2 बातों के ऊपर हमारा जो है कंसेंसस हो गया। पहली बात उन्होंने क्या की कि इलेक्शन एक दिन करवाने हैं और दूसरी बात उन्होंने क्या की फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर हम मुत्तफिक हैं। पहले तो इन्हीं से ये सवाल करें कि हम बैठे क्यों थे इन मुज़ाकरात में। अगर हमने मुत्तफिक इन्हीं बातों पर होना था, हम बैठे ही इसीलिए थे कि इलेक्शन एक दिन कराने की कोई डेट फिक्स कर लें, यानी मुज़ाकरात होने ही डेट पर थे कि वो कौन सी डेट होगी जिस दिन नेशनल असेंबली के और प्रोविंशियल असेंबली के इंतखाबात हम मुनक्किद कराएंगे। इनकी याददाश्त के लिए 2018 के इलेक्शन से पहले भी इन्होंने अप्रैल के अंदर बजट पेश किया था और प्री बजट पेश किया था। और तैयारियों के लिए मैं जरा इन लोगों की बता दूं, हालांकि कॉमर्स में ये बैठे हैं, बजट का एक पेपर होता है जो काबीना में मिड मार्च में पेश होता है और इस वक्त यहाँ मिड में आने लगे, अभी तक वो पेपर ही इन्होंने काबीना में पेश नहीं किया। तो इससे इनकी इस बात की भी असलियतें पता चलती है कि ये बजट पे कितने सीरियस है। बजट तो इनको IMF ने देना है और हम तो हमेशा ये कहते हैं कि बजट उसी हुकूमत को बनाना चाहिए जिस पर अवाम का एतमाद हो, जिसने अगले 5 साल अवाम पे हुकूमत करनी हो और अवाम को देना है, आगे के क्या मेयर्स लेने हैं उसको बनाना चाहिए। और जहां तक ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की बात करें, 3 रिव्यूज हैं वो 30 जून तक होने थे और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का तो हम नवंबर से सुन रहे हैं। और इन्हीं के माशाल्लाह से जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका तो 26 साल का एक्सपीरियंस था फिक्स करने का IMF को, मूडीज को, वर्ल्ड बैंक को। उन्होंने तो कहा था आई कैन डील विद देम और उन्होंने जिस तरह से डील किया, अब अवाम की भी लकीरें निकल रही हैं, इनकी भी लकीरें निकल रही हैं। एम्बेसडर भी उनसे नहीं मिला है, सेकंड सेक्रेटरी से वो मुलाकात करके भी पाँव पकड़े लेकिन बात नहीं बन रही है। अच्छा, रीजन एक ही है, इन्होंने जिस तरह की बदनीयती दिखाई है, जिस तरह के डिलेइंग टैक्टिक्स थे, हम यही अवाम के सामने रखना चाहते थे कि बार बार ये कहते थे कि जी हम तो बैठने को तैयार होते हैं, इमरान खान हमारे साथ टेबल पे नहीं बैठता। खान साहब ना सिर्फ टेबल पे बैठे, जिस दिन पहला मुज़ाकरात हुए हमारे 33 कारकुनों को इन्होंने बिला वजह पकड़ के जेलों के अंदर बंद कर दिया, जिसपे इनके वजीर दाखिला ने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। उसके बाद हमारे मुज़ाकरात हुए, अली अमीन उनकी बेल हुई थी, फिर भी पूरे मुल्क में उनको घुमाया गया और उसी रात को आपने देखा कि हमारे जो सदर साहब हैं उनके घर के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया, जिस तरह से धावा बोला। अगेन उसके बाद हम फिर भी बैठे, सिर्फ इसलिए बैठे क्योंकि हम मुल्क के वसीतर मफाद में, माशी इस्तेकाम में, सियासी इस्तेकाम में एक बेहतरीन हल चाहते थे। ये चाहते थे क्योंकि इनको ये पता था, लास्ट बात इनको ये पता था कि आज वजीर आजम ने यूके चले जाना है। सुन ले, एक मिनट भाई, इल्जामात की बात नहीं है, अवाम फैसला करने को तैयार है। वजीर आजम साहब ने आज यूके चले जाना था, बिलावल जरदारी साहब आज इंडिया जाने हैं, तो ये ऑलरेडी डिले हो जाना था 14 मई तक और इन्होंने अदालत के पास जाना था। अब तो 14 मई हो गई, अब आगे चल जाए, ये हम नहीं होने देंगे। हम अदालत के पास गए, हमने एक एक बात उनके सामने रखी है, हमने क्या किया है और इन्होंने हमारे साथ क्या किया। अब अवाम फैसला करेगी, अदालत फैसला करेगी कि क्या हो।